शरीयत की पाबंदी के साथ हुआ प्रोग्राम, तोहफे देकर बेटियों को रुखसत किया गया। बरेली से बड़ी खबर। ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी और आरएससी ट्रस्ट की जानिब से आज 11 खुशनसीब बेटियों का इज्तिमाई निकाह कराया गया। शरीयत की पाबंदी के साथ सजाई गई इस मुबारक महफिल में दूल्हे और दुल्हनों के घरानों से आए मेहमान भी शरीक हुए। महफिल की सरपरस्ती नबी आला हज़रत अफरोज़ रज़ा कादरी ने की। नबीरा आला हज़रत व आरएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रज़ा कादरी ने सभी जोड़ों के निकाह पढ़ाए। लॉन के एक सिरे पर उलमाए और दूल्हों के लिए बड़ा स्टेज सजाया गया। दुल्हनों को अंदर हॉल में बैठाया गया और दूल्हों को मैदान पर बने बड़े स्टेज पर। नबीरा आला हज़रत अदनान मियाँ की जानिब से दूल्हों के सेहरों और दुल्हनों की सेहरी का इंतजाम भी किया गया था। सेहरे और सेहरियाँ बंधने के बाद दूल्हों दुल्हनों की फबन देखते ही बनी। इस दौरान मेहमानों की आमद का सिलसिला भी चलता रहा, जिसमें शहर की जानी मानी हस्तियां शामिल रहीं। हज़रत अदनान मियाँ साहब ने सभी जोड़ों के निकाह पढ़ाए तो महफिल शबाब पर पहुंची। तमाम मेहमानों ने नए जोड़ों को मुबारकबाद पेश की। اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين نشهد عالم के मालिक मुख्तार अल्लाह। मेरा नाम अब्दुल हलीम खान है और रज़ा एक्शन कमेटी का प्रवक्ता हूँ मैं। कितने निकाह हुए हैं? आज बरेली में शायद पहली बार इतना बड़ा इज्तिमाई निकाह ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी की जानिब से और अदनान मियाँ की सरपरस्ती में किया गया है, जो कि एक बहुत ही काबिल तारीफ़ और बहुत बहुत मुबारकबाद सब लोग पेश कर रहे हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे जो है इसी तरीके से निकाह होते रहेंगे बरेली की सरजमीं पर और अदनान मियाँ के नक्शे कदम पे मुझे लगता है कि और भी लोग चलने की कोशिश करेंगे और इस तरीके के निकाह को अंजाम तक पहुँचाएँगे। आज के प्रोग्राम में कितने लोग शामिल हुए और जो लड़के और लड़की वालों की तरफ से भी बहुत सारे मेहमान आए होंगे? जी, लड़के और लड़की वालों की तरफ से तकरीबन करीब 1500 लोगों का इंतजाम किया गया है और पूरी बरेली से अगर देखा जाए तो 3-3.5 हज़ार का इंतजाम यहाँ पे खाने का भी है, पीने का भी है और सारा इंतजाम मतलब दहेज से लेके सारे इंतजाम जो ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी ने ही किया है। हज़रत देखिए, जिस तरह से हम रज़ा एक्शन कमेटी ने देखा, इनकी जानिब से जो है 11 निकाह किए गए हैं। आज किस तरह का पैगाम देने की कोशिश की गई है और लोगों को किस तरह से पैगाम आप देना चाहेंगे? देखिए, आज 25 फरवरी को जो ये निकाह हुआ, इज्तिमाई निकाह हुआ है मौलाना अदनान रज़ा कादरी की तरफ से आरएसी ट्रस्ट की तरफ जानिब से, इसका मेन जो मकसद है वो यही है कि निकाह को आसान करना है। निकाह आसान कैसे होगा कि जो हम लवाज़मात ख़र्च करते हैं अपनी शादियों पर, उसको कम से कम करा जाए और जो गरीब लोग हैं उनको अपने कॉलोनी में, अपने इलाके में नज़र रखी जाए कि भाई ये किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इस्लाम भी बताता है पड़ोसी के हक़ हैं कुछ, वो हमें अदा करने हैं और वो अदा ऐसे होंगे कि हम एक दूसरे को समझें, आपस में एक दूसरे को समझें और उसके बाद उन लोगों के जो माली हालात हैं उसके हिसाब से जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करें। और निकाह एक ऐसी चीज़ है जो और दूसरी बुराइयों से बचाता है, मर्द को भी और औरत को भी, ये सबसे ज़रूरी है। तो इसका ये पैगाम है कि निकाह जो है वो आसान करा जाए, लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करी जाएँ, यही पैगाम इसको आज दिया गया है इससे निकाह से। मैं रज़ा एक्शन कमेटी को रज़ा एक्शन कमेटी के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं अदनान मियाँ हुज़ूर, उन सबको इस इज्तिमाई निकाह को कराने की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और बहुत अच्छा काम किया है, बहुत नेकी का काम किया है। क्योंकि जो बच्ची होती हैं, बच्चों के घर में दहेज देने के पैसे नहीं होते और परेशानी होती है, इतने पैसे में तो निकाह करा सके अपनी बच्चियों का, तो इससे सवाब का काम नहीं हो सकता। क्यों? निकाह कराना हमारे हुजूर की सुन्नत है और हमारी हुजूर की सुन्नत को पूरा कराया है अदनान मियाँ हुजूर ने आज। तो बहुत बहुत मुबारक हो, पूरा रज़ा एक्शन कमेटी को बहुत खूबसूरत प्रोग्राम की बहुत मुबारकबाद हो
और जो इनके ख़ानदान के लोग हैं वो ऐसे ही माशाल्लाह अच्छे काम करते रहें, नेक काम करते रहें, हमारी कौम की मदद करते रहें और कौम को इसकी ज़रूरत है। और मैं यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बस दहेज को कंट्रोल करें, जिनके पास पैसा है वो लोग भी दहेज ना दें, इस चीज़ को ख़त्म कर दें तो इंशाल्लाह इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आज। और दहेज ख़त्म हो जाएगा तो जो गरीबों की बच्चियों की हैं उनको बहुत मिलेगी, गरीब लोगों को बहुत मदद मिलेगी इससे। इसलिए दहेज बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, हमारी दुनिया से ख़त्म होना चाहिए, ताकि गरीबों को आगे आने की मदद, गरीबों की बच्चियों को निकाह के लिए मदद मिले कि उनकी निकाह हो सके। अब दहेज ख़त्म हो जाएगा। क्यों आज इज्तिमाई निकाह की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि आज दहेज प्रथा बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसलिए इस प्रथा को ख़त्म करना चाहिए। और मैं फिर से अदनान मियां हुजूर को और पूरे रज़ा एक्शन कमेटी को अपनी दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अमरजीत भाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई निकाह जो नबीरा आला हज़रत हुजूर अफरोज़ मियाँ साहब क़िबला की ज़ेर सरपरस्ती सदारत नबीरा आला हज़रत हुजूर अदनान मियाँ साहब क़िबला और उनके छोटे भाई अब्दुल्ला रज़ा क़ादरी साहब, इनके जो है देख रेख में जो है 11 जोड़ों के आज निकाह हुए हैं, जो हमारे ज़िला बरेली शरीफ से और एक दूल्हा हमारा लखनऊ के करीब के हैं और भी दीगर जगह के हैं, जिनका निकाह नबीरा आला हज़रत हुजूर अदनान मियाँ साहब क़िबला ने पढ़ाया है। जो जिन लोग ये निकाह हुए हैं, जैसे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह की थी, जो उनको बुलाया गया, किस तरह से कैसे उनका सिलेक्शन किया गया? उनका सिलेक्शन ये हुआ है कि हमारी जो तंजीम कमेटी है, ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी, इसके ज़रिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं गांव-गांव, देहात-देहात, शहर-शहर, उनके ज़रिए जो है राब्ता हुआ। पहले हमारी एक मीटिंग हुई 16 तारीख को, और उससे पहले हमने एक पैगाम दिया था कि ज़रूरतमंद बच्चियों का हम निकाह कराएंगे, वो लोग तंजीम के ज़िम्मेदारान से जो है मुलाकात करें, राब्ता करें। तो राब्ते के ज़रिए जहाँ-जहाँ से राब्ता हुआ, हमारे लोग वहाँ पहुँचे और देखा कि हाँ वाकई कि किसी के वालिद जो हैं रिक्शा चलाते हैं, किसी के वालिद मजदूरी करते हैं, तो उनको ज़रूरत है कि हाँ उनको ज़रूरत है कि हम उनकी जो है मुकम्मल मदद करें और हम उनका साथ दें, क्योंकि इस्लाम की शहज़ादियाँ हैं और हमारा हक भी बनता है। और इस्लाम भी कहता है कि आप जो है अपनों से छोटों को देखें और उनका भला करें। रज़ा एक्शन कमेटी तरफ से पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ है? इससे पहले भी रज़ा एक्शन कमेटी की जानिब से इससे पहले भी निकाह हुए हैं, लेकिन मंजर आम पर ये पहली बार हुआ है। दहेज में क्या क्या दिया गया है? वो मैं उसको दहेज नहीं कहूँगा अशोक भाईजान, आप तमाम जो है ज़िम्मेदार मीडिया है, मैं आप तमाम हज़रात के माध्यम से ये कहूँगा वो तोहफ़े में जो दिया गया है वो बच्चियों को मियाँ की तरफ से है, नबीरा आला हज़रत की तरफ से है, ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी और RSC ट्रस्ट की तरफ से है। ज़रूरत की जो सामान है, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, अलमारी है, डबल बेड है, खाने पीने के बर्तन है, गैस चूल्हा है, सोफ़ा वगैरह वगैरह, जो भी ज़रूरत का सामान है वो सारा उनको तोहफ़े में दिया गया है।